आईपीएल से एलिमिनेट होके तो देखो ये वैसे ही बैठे थे। अब बस मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा सा यार आरसीबी वाला काम ही कर दो कि ये ट्रॉफी जीतना या फिर टेबल टॉप करना तो छोड़ो यार, थोड़ा मतलब दिल ही जीत लो, थोड़ा हम फैंस को खुशी कर दो यार। लेकिन इस साल ये सारे लोग हैं अपने उसूलों के एकदम पक्के, हम नहीं जीतेगा, हमारी मर्जी। सीएसके वाले, और अब तो तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही होगी, हैं 10वें नंबर पे आ गए हो, अब भी मैचेस हार रहे हो, इतना तो गारंटीड है कि इससे नीचे तो नहीं जाओगे तुम। चलो इससे पहले कि हम इस मैच के अंदर घुस जाएं, एक ऐसी तस्वीर के ऊपर नजर डालते हैं जिसको देख के दोनों फैन बेस आरसीबी और सीएसके दोनों हंसेंगे। हाँ सही में इस फोटो को देख के दोनों हंसेंगे, कोई लड़ेगा भी नहीं। यार ये रायडू को इन्होंने आरसीबी की जर्सी पहना दी। मैं सही बता रहा हूँ, रायडू से भी अगर पूछोगे ना तो एक बार को सड़क पे वो नंगा भागना पसंद करेगा, लेकिन ये आरसीबी की जर्सी उसे पहना दी इन लोगों ने। देखो बचपन से हमको ये सिखाया जाता है कि अपने कर्मों का फल तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और जैसा हमने पहले आरसीबी और चेन्नई का मैच देखा था, मैच से पहले चेन्नई वाले फैंस बड़ा लॉलीपॉप कह के चिढ़ा रहे थे। अब आरसीबी ने मैच तो हराया, लेकिन अब देखो इस बार आरसीबी के फैंस का जवाब। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर चेन्नई की जर्सी बिक रही थी। अब तुम लोगों को लग रहा होगा भाई तो क्या हो गया, चेन्नई की जर्सी बिक रही थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जरा ये तो देख लो कौन सी वाली जर्सी बिक रही है, 2016-2017। तू समझा? हाँ। देखो क्रिकेट वर्ल्ड में कुछ ऐसे मैचेस होते हैं जिसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी रखी जाती है, जैसे कि बीजीटी हो गया रिसेंटली अभी, फिर बाकी हम एशेस देखते हैं। अब मैं तो कह रहा हूँ इसके अंदर ये आरसीबी और चेन्नई वाला मैच भी डाल ही दो। और कल के मैच में जो हमको ये थ्रिलर देखने को मिला है, अब तो यहाँ से लेसन ले लेना चाहिए कि भैया काम धंधा साइड में करके अपनी स्क्रीन के आगे बैठ जाओ जब चेन्नई और आरसीबी का मैच है। हाँ लेकिन यार ये बात तो कहनी पड़ेगी कि इस टाइम पे तुम उस बंदे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जो कि चेन्नई का फैन है। अब इससे ज्यादा कहानी और क्या ही बिगड़ेगी। मैं तो अभी भी स्टेडियम में जाने वाले उन चेन्नई के फैंस मानसिक संतुलन की दाद देता हूं कि इतने सारे मैचेस हारने के बाद भी अब भी वो बरकरार है और अब भी लोग वहां पे जाके इतनी जोर जोर से चीयर करते हैं। टॉस के टाइम पे हमको ये बात पता चल गई थी कि भैया कल के मैच में आरसीबी की तरफ से ना फिल सॉल्ट खेलने वाले हैं और ना ही हेजलवुड खेलने वाले हैं। लेकिन वही बात है भाई, ये वाली जो आरसीबी आई है ना इस सीजन में, ये किसी एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब ओपनिंग में सॉल्ट बैटिंग करने नहीं आया तो क्या हुआ भाई, फिर भी जाके रायता तो फैला दिया इन्होंने चेन्नई के बॉलर्स का। कोहली और जेकब ने शुरुआत में जो 100 रन की पार्टनरशिप करी और दोनों की 50 भी। और हाँ भैया जरा वो लोग भी सामने आए जो कि बड़ा बोलते हैं कोहली की बैटिंग के बारे में कि ये बहुत ज्यादा स्लो खेलता है। अब इससे ज्यादा समझने के लिए भाई आपको और चाहिए क्या। अब कोहली को पता है कि भैया हमको चेस तो करना नहीं है कि हमारे सामने कोई टोटल है, जितने ज्यादा से ज्यादा रन बना सको इस मैदान में वो बनाओ, और उस हिसाब से फिर बैट भी तेज चलने लग गया। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर शायद यार कुछ हो नहीं सकता आपका। कल के मैच में 500 रन अपने इस आईपीएल पूरे करके 8 बार ये कारनामा करने वाले वो बैट्समैन भी बन गए। यूजुअली तो देखो हमारे जो विराट कोहली है ना, वो ऐसा रिकॉर्ड बनाने तोड़ने की वजह से काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन कल 1-2 दिन से किसी और रीजन की वजह से वो चर्चाओं में रह रहे हैं। एक मोहतरमा है अवनीत कौर, उनकी किसी फोटो के ऊपर एक इंटरैक्शन रजिस्टर हो गया, लाइक नहीं हुआ, एक इंटरैक्शन रजिस्टर हो गया। क्या लोग भी क्या क्या, कोई तो बोल रहा था कि कहीं अकाए के हाथ में फोन तो नहीं था। यार बच्चों को तो छोड़ दो इसमें, और इस चैनल को भी मत छोड़ना भाई बिना लाइक और सब्सक्राइब के। बताओ यार सारी वीडियोस के मजा तो लेके चले जाता हो, तो एक बार बस चेक कर लेना वो सब्सक्राइब बटन हिट किया है फिर नहीं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए बस जल्दी से जल्दी। अब यहीं से आपको अंतर दिखता है कैसे होते हैं बाहर के फैंस और कैसे होते हैं हमारे इंडिया के लोग। भाई बाहर के सेलिब्रिटी पता नहीं कौन क्या क्या कर रहा है अपनी जिंदगी में, मस्त है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बंदे से एक इंटरैक्शन रजिस्टर हो गया और उसकी वजह से क्लैरिफिकेशन के लिए बंदे को पूरी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डालनी पड़ गई, और क्लैरिफिकेशन भी क्या बढ़िया दे दी भाई, एल्गोरिदम से हो गया जी। यार किंग कोहली वैसे तो आपको बोलने की कुछ जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर बोल भी दिया तो यार कुछ अच्छा सा बना के ही लेके आ जाते। ये तो मेरे स्कूल में दिए जाने वाले हर हफ्ते उस बच्चे के बहाने की तरह है जहाँ पे हर हफ्ते किसी की दादी मतलब ऊपर ही निकल रही होती थी। बताओ कभी किसी टीचर ने आज तक उस बहाने के ऊपर यकीन किया है? मेरे स्कूल में तो देखो नहीं किया है। शुरू में 100 रन लगाने के बाद टिपिकल आरसीबी वाला मूवमेंट भी आ जाता है, क्योंकि उसके बाद 50 रन के अंदर ही भाई इनके 5 विकेट भी उड़ गए। लेकिन फिर एक ऐसा बैट्समैन आता है जिसने इस मैच का पूरा जो माहौल है, जो पूरा मोमेंटम है, वही आरसीबी के फेवर में डाल दिया। यार देखो 14 बॉल में 50 करते हुए देखना ये आपको बहुत हर दिन आते हुए तो दिखता नहीं है। और रोमारियो शेफर्ड ने भाई एंड में आके जो खलील की बैंड बजाई है, मैं तो खलील से ये बोलना चाहूंगा भैया तुम्हें कैप की रेस में लगते हो जो कि पर्पल कैप होती है, ये ऑरेंज कैप की तरफ नहीं जाना होता तुम्हें। सीएसके वाले टिम डेविड की प्रिपरेशन करके आया था, यहाँ पे शेफर्ड ने आके हेलो गाइस कर दिया। मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचानिया। कोहली का विकेट लेने के बाद जिस हिसाब से खलील ने छलांग लगाई थी ना ऊपर, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि भारी मिस्टेक थी उनकी ये। एक ही ओवर में 33 रन दे गए बताओ, और वो तो अच्छा हुआ 4 ओवर खलील को पूरे नहीं करने पड़े, वरना आईपीएल की फास्टेस्ट सेंचुरी इनके नाम हो जाती। जो टोटल 180 भी पार होते हुए नहीं दिख रहा था भाई, उसको 213 पे लेके चले गए। अब देखो जैसे ही टोटल 180 के पार बन गया, मेरी तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई भैया, चलो टीवी बंद करके चलते हैं। लेकिन इस बार चेन्नई के बैट्समैन की तरफ
से हमने ये क्या देख लिया? अब इनको समझ में आने लग गया कि इंटेंट भी नाम की कोई चीज होती है। शेफर्ड ने जहां से छोड़ा था ना, आयुष महात्रे ने वहीं से शुरू किया और भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर के सामने भैया एक ओवर में 26 रन टांग दिए। 100 रन की पार्टनरशिप यहाँ चेन्नई वालों की तरफ से भी आ जाती है। जडेजा और आयुष ने मिलकर जो काम किया, और यार जडेजा के वो छक्के के बारे में यार 2 शब्द आप कमेंट में जरूर लिखना। 109 मीटर का टांग दिया सर जडेजा। अगर सही बताओ ना आपको, तो इस एक छक्के की दूरी में आपके चिन्ना स्वामी जैसे मैदान में आई थिंक 2 छक्के तो आराम से निकल जाएंगे। आइडिया अच्छा है वैसे, अगर रन जोड़ देंगे तो कल के मैच की विनर तो फिर चेन्नई है। चेन्नई के साथ आरसीबी वाले मैच खेल रहे थे तो उनको लगा कि थोड़ी चेन्नई की जैसी फील्डिंग भी कर देते हैं। भाई साहब क्या कैच पे कैच इन्होंने ड्रॉप किया, और एक ड्रॉप तो कैच कोहली ने किया है। लग रहा है एल्गोरिदम ने थोड़ी इंटरेक्शन सही नहीं दी यहाँ पे। इसके बाद आता है लुंगी का ओवर, जहां पे पहले तो उन्होंने आयुष को निपटाया और उसके बाद ब्रेविस के विकेट के बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? लुंगी भाई साहब से कैच तो छूटा, लेकिन उसके बाद वही आके आयुष का विकेट लेके चले जाते हैं, और उसके ठीक अगली बॉल पे ब्रेविस का विकेट भी हुआ, जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। देखो मामला अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एलबीडब्ल्यू की अपील होती है, अंपायर ने विकेट भी दे दिया, लेकिन दोनों बैट्समैन बिजी थे रन लेने में, क्योंकि दूसरा रन उनको पूरा करना था। और उस टाइम पे गलती इतनी हो गई कि वो बड़ी सी स्क्रीन पे जो 15 सेकंड का टाइमर लगता है वो नजर नहीं आया, और जब तक चेन्नई वालों ने रिव्यू लिया तब तक 25 सेकंड्स हो गए थे। देखो ये वाला आईपीएल ऑलरेडी बहुत ज्यादा बदनाम चल रहा है कि मैचेस फिक्स हो रहे हैं, तो ऐसी गड़बड़ अगर आप करोगे तो फैंस के यार आंख कान दिमाग नाक सब कुछ खड़ा तो होना ही है। वैसे थोड़ा अनफेयर तो हुआ यार चेन्नई वालों के साथ। अगर उनको स्क्रीन पे दिख रहा होता बड़ा बड़ा कि यार टाइमर चल रहा है, जल्दी से रिव्यू लेना है, तो क्या पता थोड़ी जल्दी भी कर देते। बट नितिन मेनन यहाँ पे भी इन्वॉल्व थे, तो मैं तो बोलूंगा नजरें बना के रखो अब। अच्छा वो वाला किसने मूवमेंट देखा जब धोनी का बैट चेक करने के लिए आता है, मतलब वो चेक करते हैं कि मोटाई कितनी है, और जब पहली बार में वो गया नहीं अच्छे से तो धोनी ने कहा ला भैया मैं ही कर दूं खुद। लिटरली धोनी खुद बैट पकड़ के और उस डिवाइस से अपनी बैट की मोटाई बता रहा है कि नहीं नहीं भाई मैं तो सही बैट लेके आया हूँ। ये थोड़ी थोड़ी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि जो स्टूडेंट है वही टीचर को सिखाने लगा। देखो एटीट्यूड और जलवा तो है बंदे का। अब मैच में चाहिए 6 बॉल में 15 रन, और पूरा डेजावू वाला मूवमेंट हो गया, क्योंकि चिन्ना स्वामी का ही मैदान है, लास्ट ओवर चल रहा है, धोनी एंड जडेजा स्ट्राइक पर हैं, यहाँ पे भी छक्का जाता है, यहाँ पर भी नो बॉल होती है, और यहाँ पर भी यश दयाल ने महेंद्र सिंह धोनी का विकेट ले लिया है। लगता है बंदे को पहली बार विकेट लेने का इतना मजा आया कि सोच रहा दूसरी बार भी लेकर देख लेता हूँ। यश दयाल के कमबैक के बारे में यार बातें इतनी नहीं होती, लेकिन कहाँ बंदे के एक टाइम पर इमेज थी कि इसने 5 छक्के खाए हैं, लेकिन अब देखो कैसे लास्ट ओवर के अंदर इसको रन डिफेंड करना भी आ गया। एक बॉल में चाहिए थे 4 रन, दुबे ने छक्का मार के थोड़े से अरमान तो दिखाए थे, लेकिन आखिरी बॉल पे चौका आता नहीं है, और पहली बार आईपीएल के सीजन में ऐसा हो गया है कि आरसीबी ने दोनों मैचेस चेन्नई को हरा दिए हैं। मुझे लग रहा है एक आधा ऐसा ही कोई रिकॉर्ड बचा था इनका, उसमें भी हक दिया इन्होंने। बीइंग अ सीएसके फैन यार देखो अब मेरे से नहीं हो रहा, हर साल ये पुण्य का काम आरसीबी वाले करते थे 2-2 पॉइंट्स देने का, अब उसका जिम्मा बिल्कुल अच्छी तरीके से, और मैं तो बोलूंगा आरसीबी से भी ज्यादा बढ़िया चेन्नई वाले कर रहे हैं। पोस्ट मैच में एक ऐसी स्टेटमेंट आती है धोनी की जो कि आपको इतनी ज्यादा उनसे सुनने को मिलेगी नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं इसका ब्लेम लेता हूं, शायद मेरे को थोड़े जल्दी और शॉट्स मारने चाहिए थे कि लास्ट में आके इतना प्रेशर नहीं बनता। यार पता नहीं जो भी है, मैं तो अब चेन्नई की बैटिंग और धोनी की बैटिंग सिर्फ यही सोच के एंजॉय कर रहा हूँ कि अब शायद लग रहा है कि यही उनका सच में आखिरी सीजन है। देखो यार आरसीबी वाला तुम्हारा काम एकदम सब बढ़िया चल रहा है, बस वो मुंबई वालों से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि तुम्हारे तो आएंगे 11 प्लेयर्स, उधर से एक एक्स्ट्रा आता है। बाकी चलो ज्यादा टाइम अब बचा नहीं है, हमको टॉप 4 टीम्स बहुत जल्दी मिल जाएंगी इस आईपीएल सीजन की, और इन सारी बातों के लिए इस चैनल के साथ चिपके रहना। और अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मतलब क्लियर है, वीडियो आपको बहुत पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त क्रिकेट से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।